दुआ करो बेटा, ज़ारा और वजदान को कुछ ना हो। दुआ करो। डॉक्टर साहब, ज़ारा और वजदान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब उनकी जान खतरे से बाहर है। थैंक्स गॉड। रेहान मलिक के साथ कौन है? मैडम आई एम सो सॉरी, ही इज नो मोर। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। ये कैसा सितम जो है मिला, के हाल दिल ना हो बयां। उठ मेरा बच्चा, मनाइल, मनाइल बेटा, उठ उठ। तू ड्राइवर के साथ घर चल बेटा, वो तुझे घर तक छोड़ देगा। सनाफी, सनाफी, ये देखें, मेरी मेहंदी का कलर कितना तेज आया है। तुम्हें पता है इस बात का क्या मतलब होता है? क्या? कि तुम्हारा होने वाला शौहर अयान तुमसे बहुत प्यार करता है। आपसे भी ज्यादा। कोई शक है मेरी गुड़िया को? बिल्कुल भी नहीं। पता है, तुम मुझे बहुत याद आओगी। मैं आती जाती रहूंगी ना। रोज आओगी? बिल्कुल रोज। हाँ, वादा वादा। दो पल का ही जीवन है ये, दो पल की ही है खुशी। खामोश है अब ये ज़ुबान, चाह के भी ये ना। मैडम आई एम सो सॉरी, ही इज नो मोर। मैं कैसे इश्क करूं, ना तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। नाहिल बिटिया, नाहिल, मेरी जान, नाहिल मेरी बच्ची, नाहिल मेरी बच्ची। या इलाही। वो आप जानती हैं, यान मुझे छोड़ के चला गया। यान चला गया। सिकंदर ने बताया। मैं मनहूस हूँ, मैं सब्ज़ कदम हूँ। मेरी वजूद की वजह से, मेरी जात की मनहूसियत की वजह से वो भी चला गया। बुआ, ऐसा नहीं कहते, खुद को संभालो। तुम तो इस घर की रौनक हो। आप गलत कह रही हैं बुआ। मैं किसी की खुशी की वजह बन ही नहीं सकती।
मेरी जात दीमक की तरह है, जो लोगों की जिंदगियों को घुन लगा देती है। आप भी दूर हटे मुझसे, दूर हो जाए। मेरे साथ के दायरे में जो भी आता है ना, उसे मेरी मनहूसियत मुझसे छीन लेती है। ऐसा मत कहो बिटिया, ऐसा नहीं सोचते। मैं किसी की मोहब्बत के लायक ही नहीं हूँ। जो पत्ते गिर जाते हैं ना, वो ना किसी को हवा दे सकते और ना चाहूं। ना मेरी जान, ना मेरी बच्ची, ना तुम मनहूस हो, ना तुम बदबख्त हो मेरा बच्चा। मैं बदबख्त हूँ बुआ, मैं मनहूस हूँ। जब छोटी थी तो मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए, और जब बड़ी हुई तो अल्लाह ने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। मैं बदबख्त हूँ बुआ। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है। मैं क्यों नहीं हुई? मैं कैसे इश्क करूं, मैं तुमको याद करूं, कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं। अब्बू, कैसी तबीयत है बेटा? मैं ठीक हूँ। वजदान कहाँ है? वजदान ठीक है बेटा, तुम फिक्र ना करो। मिनाहिल को लेके गए थे ना, मुझे याद है। वो लोग आए थे और मिनाहिल को लेके गए थे अब्बू। उन्होंने ना मिनाहिल को और अयान को मार दिया। मुझे पता है, उनको शूट कर दिया अब्बू। बेटा वो सब खैरियत से हैं। मनाहिल अपने घर में है और वजदान खैरियत से है। तो वजदान के पास लेके चले ना मुझे। नहीं बेटा, अभी नहीं। डॉक्टर्स ने कहा है कि वजदान अभी कुछ दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा। हाँ, तुम्हें लेकर चलता हूँ। हम मुझे लेके जाएंगे ना? हाँ बेटा, लेकर जाऊंगा। अपनी बेटी को जरूर लेकर जाऊंगा। अच्छा, मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ, तुम मेरा वेट करो, ठीक है? फिर चलते हैं। सिकंदर साहब, मिसेस ज़ारा वजदान के सर पे जो चोट आई है वो तो इंशाल्लाह चंद रोज़ में ठीक हो जाएगी, मगर उन्हें जो ज़हनी सदमा पहुंचा है उस कैफे से निकलने के लिए उनको कुछ टाइम लगेगा। तो क्या वो घर नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती हैं, मगर आपको उनका ख्याल रखना होगा, उन्हें कोई ज़हनी टेंशन ना मिले। और वजदान? आप घर जा सकते हैं, अलबत्ता वजदान साहब को भी हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा। शुक्रिया डॉक्टर। मैं ये ले सकता हूँ? आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है। आंसू है या ये सैलाब है, कैसी इस दिल की ये आग है। मैं कैसे इश्क करूं, मैं तुमको याद करूं, कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूं।
जो परेशानियां होती हैं ना हमारी, तेज हवा के झोंकों की तरह होती है। अब खिड़कियां बंद कर लेते हैं डर के मारे, लेकिन ये सारे बंद तोड़कर अंदर आ जाती हैं। रो मत वानी, वजदान हॉस्पिटल में ठीक होकर आ जाएंगे, इसी तरह आयान भी आ जाएंगे, परेशान मत हो। आयान नहीं आएगा। अरे आ जाएगा, मेरी अब्बू से बात हुई है और उन्होंने बताया है कि आयान ठीक होकर आ जाएगा। कैसे आ सकता है सारा आपी? मर चुका है, आयान मर चुका है सारा आपी। दो पल का ही जीवन है ये, दो पल की ही है खुशी, खामोश है अब ये ज़ुबान, चाह के भी ये ना कह सकी। मैं कैसे इश्क करूं, न तुमको याद करूं, कैसे अपनी वफाओं से इनकार करूं। आयान के बाद मेरे सारे अरमान खत्म हो चुके हैं। काश मैं भी उसके साथ ही मर अल्लाह ना जाती। करे, कैसी बातें कर रहे हो? इंसान मजबूरी में अपनी तकदीर के आगे सर झुकाता है। तुम भी अपनी तकदीर के हाथों मजबूर हो। मेरे अंदर घुटन है ज़ारा आपी, लोगों के सब ताने, वो एक लफ्ज़, वो एक कड़वा तंज मेरे सामने सच्चाई बन के खड़ा है। मेरी बदबख्ती मुझे हर मोड़ पर आईना दिखाती है। मुझे तो अब इन आंसुओं की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, इन आंसुओं से ना इंसान के अंदर की घुटन खत्म हो जाती है। एक आंसू ही तो है हमारे पास जिन पे इख्तियार है हमारा। तुम्हारा अगर दिल चाहता है ना रोने का, तो तुम दिल भर के रो लो। तुम्हारे सारे गम तुम्हारे आंसुओं में बह जाएंगे। किस किस गम को रोऊंगी? माँ बाप के चले जाने का गम, आयान को खोने का गम, अपने होने का गम। मेरे गम कैसे मेरे आंसुओं के साथ बह सकते हैं? तुम्हें पता है, जब बहुत हब्स हो जाता है ना, तो बारिश होना बहुत ज़रूरी होती है। और देखा है, बारिश के बाद हर चीज़ उजली और निखरी नज़र आती है हमें। जब तुम्हारी आंखों के आगे से इन आंसुओं का पर्दा हटेगा ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितने लोग हैं जिनको तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट के मोहताज है। मेरी बात मानती हो ना? इन आंसुओं को पोंछ लो। मैं कैसे इश्क करूं, मैं तुमको याद करूं, कैसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करूं। के हाल दिल
कब तक यूं ही शोक मनाती रहोगी? जाने वाला चला गया और जो लोग जिंदा हैं उन्हें तुम्हारी जरूरत है, जैसे जारा को। मैं शाम को जारा को और राधी को छोड़ने के लिए जा रहा हूं उसके घर। तुम भी हमारे साथ चलना। अभी मेरी बेटी के जहन पर हादसे का असर मौजूद है। सारा अभी तो शायद संभल भी जाए, लेकिन मैं कभी भी इस हादसे के असर से बाहर नहीं आ सकूंगी। वो मेरे कुछ कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि तुम साथ साथ रहोगी तो एक दूसरे का ख्याल रख सकोगी। ये जितने भी गम के पहाड़ तुम पर टूटे हैं ना, इसकी वजह सिर्फ तुम्हारी माँ है। अब क्या कहो, खुद तो मर गई, अपना किया कराया छोड़ गई, जिसका खमियाजा उसकी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। क्या मेरी माँ ने बुरा किया था आपके साथ कि उसकी सजा मेरे काले नसीबों में लिख दी गई है? बेटा मैं क्या बताऊं, जब माँ बाप जाते हैं ना तो जायदाद छोड़ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे गुनाह जिनका खमियाजा उसकी औलाद को भुगतना पड़ता है। तुम्हारी माँ की जुबान की कड़वाहट तुम्हारे नसीबों में घुल गई है। ऐसा क्या किया था मेरी माँ ने ताया जान? अरे छोड़ो, जाहिर है तुम अपनी माँ के खिलाफ बात तो नहीं सुन पाओगी ना। और ना मेरा इतना दिल छोटा कि मैं माँ का इंतकाम बेटी से लूं। कुदरत ले रही है ना इंतकाम, मैं क्या कर सकता हूं? भला आप मेरे बुरे नसीबों का क्या कर सकते हैं? अब देखो ना, ज्यादा से ज्यादा मैं यही कर सकता था कि तुम्हारी तरबियत अच्छी करता, तुम्हारी शादी अच्छी जगह करता। सो वो मैंने की, तुम फिर अपने ताया के पास उसकी जिम्मेदारी बनकर आ गई हो। ये तो है, मैं फिर बोझ बन के आपके पास आ गई। अच्छा चलो छोड़ो, तुम ऐसा क्या करो कि कभी कभी वहां चली जाया करो। हादी तुमसे मानूस है ना। हम सबको मिलकर एक दूसरे का दिल बहलाना है। ठीक है बेटा, तैयारी रखना, शाम को जाएंगे। ऐसी उदासी भरी है इस पूरे घर में। मेरा तो जी ही नहीं चाहता खाना पकाने को, पर क्या करें, जिंदा रहने के लिए खाना भी पड़ता है और पकाना भी पड़ता है। अरे शुक्र है मेरी बच्ची, मेरी बिटिया अपने कमरे से बाहर तो आई। अब अपने गम से भी बाहर आ जा मेरी जान। बुआ, मैं एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो।
सच बताएंगी ना? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी भला। अगर कोई बेटी अपनी माँ के बारे में कुछ गलत सुनकर आपसे तस्दीक करना चाहे तो आप उसका दिल रखने को तो झूठ बोलेंगी ना? अरे बिटिया, आपका दिल बहुत अरसे से संभाल के रखा हुआ है हमने, और मैं भला झूठ क्यों बोलने लगी। तुम पूछो क्या बात है। तो फिर बताएं, क्या मेरी माँ बहुत बुरी औरत थी? बताइए ना बुआ। अरे ऐसी ऐसी कोई बात नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्या किया उन्होंने जो ताज हम भूल कर भी नहीं भूल पाते? क्या कोई हक मारा है मेरी माँ ने उनका? अरे नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जरा वो जबान की कड़वी थी, लोग दूर भागते थे उनसे, और कुछ भी नहीं मेरा बच्चा। कि कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो किसी के चले जाने के बावजूद उसे माफ न किया जा सके? बिटिया, कभी कभी बात गलत नहीं होती, उसके कहने का अंदाज गलत होता है। चलो छोड़ो पुरानी बातें। तुम्हारा जी जलाने को नए जख्म क्या कम है कि हम पुराने जख्म को रेतते रहें। छोड़ दो मेरा बच्चा, पुरानी बातें छोड़ो, ठीक है? जाके तुम आराम करो, मैं अच्छा सा खाना बनाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है मेरा बच्चा? जाओ जाओ, शाबाश। मानी खाला, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं। मुझे भूख नहीं है आदि। आप बहुत अच्छी हैं, आप मुझे छोड़ के नहीं गई, वरना मैं बहुत रोता। मानी खाला, बाबा कब आएंगे? बताइए ना मानी खाला, आप बोलती क्यों नहीं? ताया जान गए हैं ना, बस आते होंगे बस्तान भाई। फिर हम प्ले लाइन चलेंगे। मानी खाला, आपने चूड़ियाँ क्यों नहीं पहनी? चलें छोड़े, मैं आपको एक चीज दिखाऊं? दिखाओ। ये देखिए, मानी खाला मेरी दुल्हन। आप बैठो, मैं आपके लिए नूडल्स बना के लेकर आती हूँ। आराम से, आराम से। जी जी ज़ारा बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस लौटा दी। तुम ठीक हो? आराम से बेटा। जी बाबा। ठीक है ना? हाँ, बेहतर हूँ।
अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है। जीता रहे मेरा बच्चा, अल्लाह लंबी उम्र अता करे मेरे बच्चे को। आमीन। आमीन। मैं अपने बच्चे के लिए ना गर्मा गर्म दूध लेके आती हूँ, हैं? अभी लाइए। सारा हादी का है, नजर नहीं आ रहा। बुलाती हूँ। हादी, बाबा आए। हादी, हादी। बाबा मेरा बेटा। बाबा बाबा आपको क्या हुआ? पहले अभी बैठो। तो मुझे कुछ नहीं हुआ। क्यों? सर आपको ये चोट कैसे लगी? आप हॉस्पिटल क्यों थे? जैसे खेलते पे आपको चोट लग जाती है ना, बिल्कुल ऐसी बाबा को भी लग गई। तो साहब मेरी तकलीफ का अंदाजा नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है मैंने हॉस्पिटल में आपको इतना मिस किया। आदि बेटा, जा बेटा अपने कमरे में, बाबा रेस्ट करेंगे, ठीक है? आई मिस्ड यू। और बेटा मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ूं? नहीं बेटा, मैं ले जाता हूँ। आराम से। सारा अभी आपका ध्यान किधर है? देखिए सारा दो दो बल्कि गिर रहा है। क्या सोच रही थी आप? कुछ नहीं। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बस चक्कर आ रहे हैं। अच्छा आप जाके आराम करें, किचन में देख लेती हूँ। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है? टैबलेट लिए ठीक हो जाएगा। जानती हो एक कंपेनियन का जिंदगी में होना कितना जरूरी है, इस बात की अहमियत का अंदाजा मुझे अब ज्यादा हो रहा है। आप भी मेरे लिए बहुत अहम। पता है उस दिन मुझे लगा था कि मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। ये बात मुझे सारी रात सोने नहीं देती। इस खौफ से मैं सारी रात जागती हूँ। इस खौफ को दिल से निकाल दो। अब मैं यही हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास। वो बस एक हादसा था जो गुजर गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? यकीन नहीं आता। तो यकीन कर लो, तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी मौत को हरा दिया। अपनी मोहब्बत पे तो यकीन है ना तुम्हें? आप मेरी मोहब्बत और आपका वो नहीं मेरा यकीन। चलो लेट जाओ, मैं सर दबा देता हूँ।
हाँ दी बेटा, बहुत वेकेशंस बना लिए, कल से स्कूल खुल रहा है। अरे वाह भाई वाह, कल से हमारी बेटी के स्कूल खुल रहे हैं। जी नाना, वेकेशन जो खत्म हो गई है। गाँव में सोचा था कि कल से मैं भी ऑफिस ज्वाइन करूँ। हाँ बेटा, इंशाल्लाह जरूर, क्यों नहीं। अल्लाह तुम्हें सेहत कामला से नवाज रखे। अब्बू कुछ दिन और रुक जाते, इतना मजा आ रहा था। हाँ वैसे सही कह रही है, आप लोग थे तो घर में रौनक लगी हुई थी, अब आप लोग चले जाएंगे तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाएगा, है ना। अभी अच्छा तो है कि जितनी जल्दी भी रूटीन लाइफ स्टार्ट हो जाए। थैंक यू बुआ। हाँ भाई, ज़ारा बिटिया के यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए। हम तो कहते हैं अपने घर चलते हैं, जाके अपना घर संभालें, है ना बिटिया। मामा मुझे मानी खायला के साथ जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्कूल जाना है। बेटा अब अच्छे बच्चे हो ना, हम दोबारा आएंगे आपसे मिलने के लिए। चुप करके पढ़ाई शुरू करो, बहुत खेल लिया आपने। ओके अब्बू मेरा कप भी पास कर दें। अरे थैंक यू बुआ। आप भी जीना चाहिए। हेलो, वालेकुम सलाम। जी हाँ, अच्छा लिसन, आप उसे प्लीज सिक रूम में बिठाइए, मैं अभी आ रही हूँ फौरन पिक करने। थैंक यू। क्या हो गया मैडम, रोड के बीच में खड़ी क्या सोच रही हो? पता नहीं मैं कौन हूँ। कहाँ गई हूँ मैं? कौन हूँ मैं? कहाँ गई हूँ? कौन हूँ मैं? कहाँ गई हूँ? कहाँ गई हूँ? यहाँ क्यों आई थी? कहाँ गई हूँ मैं? कौन हूँ? ज़ारा ज़ारा मैं तो देखो, तुम ठीक तो? यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। मैंने कितने कॉल्स किया। रही हो ओके? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम सुनसान जगह पे क्या कर रही थी? कौन है आप? सारा मैं वजदान। मैं आ क्यों आई थी? हाँ सारा तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही? इस सुनसान जगह पे यहाँ मुझे कितना परेशान कर दिया था। मैं तुम्हें कब से ढूंढने जा रहा हूँ, हर जगह चेक किया मैंने। प्लीज डोंट डू दिस अगेन। क्या मेरी माँ ने पूरा किया था आपके साथ कि उसकी सजा मेरे काले नसीबों में लिखती गई? बेटा मैं क्या बताऊं, जब माँ बाप जाते हैं ना तो जायदाद छोड़ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे गुनाह जिनका खमियाजा उसकी औलाद को भुगतना पड़ता है।
तुम्हारी माँ की जुबान की कड़वाहट तुम्हारे नसीबों में घुल गई है।